नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सबका बहुत 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 मुबारक और वेलकम मेरे इस शो पर। अब वो हम लोग मुंडक उपनिषद पे बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मुंडक पर ही कैरी ऑन करते हैं। आज मैं पांचवें मंत्र से शुरू करूंगा। हमने 4 मंत्र अभी तक कर लिए हैं मुंडक के, और वो चारों मंत्रों को हम लोगों ने पिछले हफ्ते में 2 दिन तक उस पर बात की थी। पहले मंत्र में मुंडक के ये बताया गया था कि परमात्मा जो है वो ब्रह्मा को नियुक्त करता है, या अपनी उस शक्ति को जो कि क्रिएशन स्टार्ट करती है, परमात्मा की वो शक्ति जो क्रिएशन स्टार्ट करती है, उसका हमने नाम ब्रह्मा दिया हुआ है। तो वो शक्ति परमात्मा की जो कि क्रिएशन शुरू करती है, हमने उसका नाम ब्रह्मा दिया हुआ है। वो ब्रह्म के नाम से ही हमने उसको जाना है। तो ब्रह्मा की शक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस शक्ति को जो कि क्रिएशन शुरू करती है, हम उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन की शक्ति शुरू की, और उसने अथर्वा यानी कि जो उसके नॉलेज की प्रैक्टिकल अग्नि है या प्रैक्टिकल साइड ऑफ क्रिएशन की शक्ति है, उसको काम पे लगा दिया। उसको हमने उसका बेटा कहा, ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मा का पुत्र। और उस अथर्वा ने, अरवा, परमात्मा की शक्ति के हम कई नाम कहते हैं, अर्वन कहते हैं, तेज कहते हैं, अग्नि कहते हैं। उस अरवा ने परमाणुओं में सोए हुए जो परमाणुओं के अंदर इंद्र थे उनको एक्टिवेट किया, और वो सारे के सारे इंद्र परमात्मा की उस शक्ति के साथ काम में लग गए। और वो काम में लगने के बाद उन इंद्रों को भी, क्योंकि वो भी परमात्मा की ही शक्ति से काम कर रहे थे, तो हमने इंद्र को भी परमात्मा का पुत्र कहा। तो अथर्वा और इंद्र दोनों को परमात्मा का पुत्र कहा। परमात्मा का ज्ञान जो थ्योरेटिकल फॉर्म में बहता है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम अथर्वा ने किया, और इंद्र ने उसको एब्जॉर्ब किया और क्रिएशन शुरू कर दी। ये अथर्वा ने यही काम इंद्र को दिया, इंद्र ने आगे ट्रांसफर किया, और फिर आगे ये छंदों में बहने लगा। जब ये छंदों में बहने लगा, तब जाकर ये काम जो है ये मनुष्य के कानों तक पहुंचा, क्योंकि मनुष्य को सुनने के लिए, समझने के लिए, मस्तिष्क में उतारने के लिए छंदों के रूप में एक भाषा की जरूरत होती है। तब मनुष्यों तक ये पहुंचा। तो ये इन्होंने अभी तक पहले 2 मंत्रों में बताया था। तीसरे मंत्र में ये सिर्फ इंट्रोडक्शन आई थी कि इस पूरे उपनिषद के लिए एक शौनक नाम का बहुत धनवान पुरुष है, जो शुनक का पुत्र है। वो शौनक आया है अंगिरा ऋषि के सामने, और वो अंगिरा ऋषि से पूछ रहा है कि क्या ऐसा एक विद्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। ये उसने पूछा है, और यही बताने के लिए अंगिरा ऋषि उसको कहते हैं कि जिस विद्या को हम परा और अपरा कहते हैं, उस विद्या को जान लेने से सब विद्याएं जानी जा सकती हैं। यहां तक हमने पहले 4 मंत्रों में किया था। आज हम 5वें से शुरू करेंगे। आप 5वें मंत्र को मेरे साथ पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर फिर चर्चा करना शुरू करेंगे कि इसका अन्वय भी करेंगे, और इसमें क्या है वो भी करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा फेडेड है, लेकिन पढ़ सकते हैं हम इसको। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वा। तो तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तद क्षरम धिगम्यते। ये इसका मंत्र है। अब मंत्र के अन्वय को पढ़ के उसके ऊपर फिर बात करते हैं कि इसमें क्या है। इसके एक एक वर्ड का अन्वय कर लेते हैं पहले, फिर इसको समझते हैं। तत्र, उन दोनों में, अपरा विद्या, विज्ञान प्रधान संसार की जो विद्या है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र, ये 6 अंगों में है। इति अपरा विद्याए, इति यह अपरा विद्या है, अथ और, परा परा विद्या, यह या जिससे, तद वह, अक्षरम अविनाशी, अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा, अधिगम्यते जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका अन्वय हुआ। इन दोनों में, मंत्र का अर्थ होता है इन दोनों में से अपरा विद्या यानी कि विज्ञान ज्ञान है, विज्ञान ज्ञान वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनके 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और जिस विद्या से उस अक्षर पर परम ब्रह्म को जाना जाता है उसको हम पराविद्या कहते हैं। ये इस मंत्र में अंगिरा ऋषि ने बताया है। इसको समझने की चेष्टा करते हैं। आइए, यहां पर समझने की बात यह है कि हम तो मानते हैं कि जो वेदों की विद्या है, जो वेद हैं, वो भी परमानेंट है, वो हमेशा रहते हैं, वो कभी भी गायब नहीं होते। हाँ, वो छिपते हैं जब सृष्टि खत्म हो जाती है, जब सृष्टि बनती है तो दोबारा आ जाते हैं। तो ये तो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझाया गया है वो ये है कि वेदों में जो विद्या, जो विद्या इनके अंदर, अपरा का मतलब है कि मंत्रों का वो ज्ञान जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान, जो दिखती है, वो विषयों के बारे में जो भी ज्ञान है, वेदों में अलग अलग किस्म के ज्ञान है। वेदों में प्रकृति के बारे में ज्ञान है, वेदों में प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के व्यवहार के बारे में ज्ञान है, जो मनुष्य का जन्म होता है वो मनुष्य इन चीजों का व्यवहार कैसे करे, विज्ञान का ज्ञान है। और वेदों में परमात्मा का ज्ञान है। ये सभी चीजें वेदों में है। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि यही बता रहे हैं कि वेदों में जो चीज सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के व्यवहार के बारे में है, वो सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या, केवल परमात्मा के बारे में जो वेदों में ज्ञान है उसी को हम कहते हैं कि वो पराविद्या है, वो ईश्वर का ज्ञान है। जो ब्रह्म का ज्ञान है वही ईश्वर का ज्ञान है। ये इसमें वही पराविद्या है, पराविद्या वही है। इसमें इन्होंने परा और अपरा के 2 पार्ट किए हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने ईश उपनिषद में विद्या और अविद्या को देखा था। अविद्या उन सब चीजों की विद्या जो कि अविद्यमान वस्तुएं हैं, जो सदा नहीं रहती, जो परमानेंटली नहीं रहती हमेशा, यानी कि ऑल दोज थिंग्स दैट आर क्रिएटेड, जो बनाई गई हैं, वो हैं अविद्या के अंदर, क्योंकि वो विद्यमान सदा नहीं रहती। वो बनती हैं, बिगड़ती हैं, खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रकृति के साथ जब प्रकृति खत्म हो जाती है, संसार खत्म हो जाता है, उनका भी विलय हो जाता है। वो सब ऐसी चीजें हैं जो अविद्यमान हैं, उनकी विद्या को अविद्या कहा, उन्हीं की विद्या को यहाँ पर अपरा विद्या कहा। ये इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। और विद्यमान, विद्यमान केवल 3 वस्तुएं हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है और मूल प्रकृति है, बेसिक अव्यक्त प्रकृति, जो कि बनी नहीं है। ये 3 चीजें परमानेंट हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, कभी नहीं बनती, कभी नष्ट नहीं होती। इनका जो नॉलेज है वो विद्या है, यानी कि सदा विद्यमान वस्तुओं का नॉलेज विद्या, और उसी को यहाँ पर परा कहा है। परा, परा विद्या उसी को कहा है जो कि विद्या ईश उपनिषद में यूज हुई थी। ये यहाँ पर समझने वाली बात है। इसमें 6 अंगों की बात की गई है, 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद हैं। कि उनके अंदर जो नॉलेज है उनका भी इन्होंने डिफाइन करके अलग अलग कर दिया है कि कुछ नॉलेज अपरा है, कुछ परा है। जो परमात्मा रिलेटेड है वो परा है, बाकी सब कुछ अपरा है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। और 6 अंगों की बात की है, उन 6 अंगों में भी जो नॉलेज है उसमें भी जो परमात्मा के बारे में है वही परा है, बाकी अपरा है। जो 6 अंग हैं वो 6 अंग इन्होंने गिनाए हैं। शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है स्वर, उच्चारण, मात्रा, इनकी विधि यानी कि फोनेटिक्स, उसको हम शिक्षा कहते हैं। कल्प, कल्प का मतलब होता है कल्प सूत्र, यानी कि
ऑल टाइप्स ऑफ फिजिक्स, केमिकल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, सेरिमोनियल, ये सब चीजें कल्प में आ जाती हैं। कल्प जो भी चीज क्रिएशन में हेल्प करती है या क्रिएशन करती है, वो हर चीज कल्प में आ जाती है। बेसिक क्रिएशन इटसेल्फ को कल्प कहा जाता है। ये जो सृष्टि बनती है उसको भी कल्प कहते हैं। तो कल्प का नॉलेज भी इसके अंदर इस अंगों में आ जाता है वेद के। अगला अंग हो गया व्याकरण। व्याकरण मतलब कि ग्रामर। ग्रामर शब्द और शब्द की रचना, वर्ड्स और उनको कैसे बनाया जाएगा, धातु, प्रत्यय, संधि, ये सब चीजें शब्द में आ जाती हैं। अगला हो व्याकरण में आ जाती हैं। अगला हो गया निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी, मतलब अर्थ करने के नियम, कि हर एक शब्द का अर्थ कैसे किया जाएगा, इसका जो नियम है, ये नियम आ जाता है निरुक्त के अंदर। और फिर उसके बाद आया छंद। छंद में आया आपका हमने पिछली बार एक टॉक में काफी डिटेल में छंद पे बात की थी। तो छंद को आप बोल सकते हैं, प्रोसोडी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ द मंत्र कह सकते हैं आप। तो ये छंद में आ जाता है कि मंत्रों का फ्लो कैसे चलता है, उनका किस तरह से, उन पूरे मंत्र को किस तरह से बोला जाना चाहिए, और उसका अर्थ समझने के लिए भी हेल्प होती है। और छंद वो होते हैं जो कि हमारे कानों तक या हमारे मस्तिष्क तक इन वेद के मंत्रों को लेके आते हैं। और छठा जो अंग है वो है एस्ट्रोनॉमी या ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र और बेसिकली सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत से ही हम सारी की सारी गणना किया करते हैं कि सृष्टि को कितने साल हो गए हैं, इसमें कितने बने हुए कितने कितने हो गए हैं, 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, ये सारी गणना हमारी सूर्य सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। तो वेदों में केवल परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, बल्कि संसार का संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए इसे यहाँ अपरा कहा गया है। वेदों के विषयों में, जो वेदों के अंदर विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सृष्टि रचना है। रचनाओं में देवताओं की उत्पत्ति और उनका कार्य है। देवता दिव्य शक्तियां, वो हैं देवता जो कि परमात्मा का काम करती हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं परमात्मा की बनाई हुई। उसमें मानव व्यवहार भी है और पदार्थ विज्ञान भी है। सब मटेरियल का, सब चीजों का नॉलेज वेदों में दिया गया है और मानव का व्यवहार भी है। इसके अलावा उसमें परमात्मा का स्तुति, उनका गुण, कर्म, स्वभाव, ये भी है। तो इन विषयों को समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा विषय परा है और कौन सा अपरा है। जो परा है वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं होता। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके द्वारा वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स या वर्क ऑर्गन्स, इनके थ्रू परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो इनसे दूर है, इसीलिए परा है। और इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो अपरा है, वो दूर नहीं है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। अब छठे मंत्र पे आ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर उसका भी अन्वय करके उसके मतलब को समझने की चेष्टा करते हैं। तो आइए छठे मंत्र को हम पढ़ लेते हैं। यत् दद्रे शम ग्राह्यमग्रोत्र म वर्णम म चक्षुः श्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद व्ययम यद भूतो योनिम परिपश्यन्ति धीरा। ठीक है, परिपश्यन्ति धीरा। आइए इसको समझते हैं। यद तद, जो वह, अद्रे दृश्यम, ज्ञान इंद्रियों से अज्ञेय है, ज्ञान इंद्रियों से छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। अग्राह्यम, ग्राह्य नहीं किया जा सकता, कर्म इंद्रियों द्वारा भी पकड़ा नहीं जा सकता, ग्राह नहीं कर सकते। अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके कोई किसी तरह के रूट्स नहीं है जिसको हम जान सकें। अवर्णम, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड वर्णन है। अचक्षु श्रोत्रम, आंख, कान आदि इंद्रियों से जो नहीं जाना जा सकता। तद, वह, अपाणिपादम, हाथ पांव आदि के रहित है, बिना है।
नित्यम है, नित्य है, सदा रहने वाला है, परमानेंट है, विभूम व्यापक है, हर स्थान में विराजमान है, सर्वगतम सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, नोअर ऑफ ऑल है, सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी वो सूक्ष्म है, तद वह ब्रह्म अव्ययम अविनाशी व्यय रहित, यद जिसको भूति योनिम सब भूतों का, सब चराचर व अचल भू पर वस्तुओं का निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज या सब का आधार समझा जा सकता है, परिपश्यति साक्षात करते हैं धीरा धीर जन ज्ञानी जन। इस मंत्र को आइए एक बार समझते हैं। पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वो देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश या वर्ण नहीं है, आंख कान उसके नहीं है, हाथ पांव उसके नहीं है, और न ही वो हाथ पांव और आंख कान के द्वारा जाना जा सकता है। वह नित्य है, विभू है, सब जगह पहुंचा हुआ है, किंतु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, सब भूतों का वो कारण है, क्रिएशंस का वो कारण है। धीर ज्ञानी लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात करते हैं। ये इस मंत्र का बेसिक ट्रांसलेशन अर्थ हुआ। शौनक ऋषि, जो शौनक आया है अंगिरा के पास, वो शौनक ने आकर तीसरे श्लोक में ये पूछा था कि किस्मन्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञानम भवतिम, किसके जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। अंगिरा ऋषि इसी का उत्तर दे रहे हैं, इसी का उत्तर दे रहे हैं। वो इसको क्या कह रहे हैं, इसको जरा एक बार पॉइंट वाइज हर चीज को एक बार समझने की चेष्टा करते हैं। वो कह रहे हैं नंबर 1 कि वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अपना कोई रंग रूप वर्ण वंश नहीं है जिससे कोई इंद्रिय उसको ग्रहण कर सके। देखिए, कोई भी चीज जिसको हम समझते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो उसका कोई रूप होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको देख सकते हैं। अगर रूप नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते, तो इनविजिबल कहा जाएगा। उसका कोई ना कोई शब्द या कोई और तरह की कुछ चीज होगी तो हमारे कान उसको पकड़ पाएंगे, उसको हम छू पाएंगे तो हमारी जो त्वचा है वो उसको समझ पाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से ये कहा गया है कि क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका कोई रूट कॉज भी नहीं है, वंश भी नहीं है। हर जो प्रोड्यूस्ड चीज होती है, निमित्त वस्तु जो भी संसार में प्रोड्यूस होती है, उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है। उस रूट कॉज से ही हम उसको समझते हैं। मेरे हाथ में जो किताब है वो किताब का कागज है, कागज का रूट कॉज कहीं ना कहीं पेड़ की कोई लकड़ी है। अगर पेड़ की लकड़ियां हैं और उसका पल्प है और पानी है और मशीन, तो ये रूट कॉजेस हमको समझ में आते हैं, तो हम किसी भी चीज के रूट कॉज तक जा सकते हैं, वो उसका वंश हो जाता है। इस तरह ही उसने ये कहा है कि परमात्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई रूट कॉज, कोई वर्णन नहीं है, उसके अपने कोई इंद्रियां नहीं है, उसका अपना कोई हाथ पांव आंख नाक कुछ नहीं, और इनके द्वारा उनको समझा नहीं जा सकता। ये एक बात कही। दूसरी बात, अपना काम करने के लिए उस परमात्मा को इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका अपना कोई भी आंख कान हाथ पांव नहीं है, वो अशरीरी है, वो शरीर में बंध कर काम नहीं करता क्योंकि वो लिमिटलेस है, वो लिमिटलेस है, असीम है। सीमा तब होती है जब हम किसी एक परिधि के अंदर बंध जाते हैं, किसी एक लिमिटेड इंट्रैपमेंट के अंदर जब ट्रैप हो जाए तो उसकी सीमा होती है। पानी को एक बोतल में बंद कर देते हैं तो पानी की सीमा वो बोतल के अंदर बंदी हो जाती है, जब उसको छोड़ते हैं तो वो फैल जाता है। मनुष्य की सीमा हमारा शरीर है, हम इस शरीर के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह परमात्मा जो है वो अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है क्योंकि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और तीसरा, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही माइन्यूट, कोई भी माइन्यूट चीज से भी माइन्यूट है,
क्योंकि वो माइन्यूट है, इसीलिए जो माइन्यूट चीज होती है वो अपने से सॉलिड चीज के अंदर समा सकती है। इस बात को समझें। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम पानी डालते हैं और पानी उसके अंदर समा जाता है, उसको डैम्प कर देता है, गीला कर देता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो पानी ज्यादा सूक्ष्म है उस वस्तु से। सैंड के ऊपर पानी डालेंगे तो सैंड के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है ना। आटे पे पानी डालते हैं तो आटे में पानी चला जाता है। किसी भी वस्तु पे जिस पे हम पानी डालते हैं, क्योंकि पानी उस वस्तु से ज्यादा सूक्ष्म है, अगर नहीं होगा सूक्ष्म तो पानी उसमें नहीं जाएगा। वायु पानी से भी सूक्ष्म है, अग्नि उससे भी सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि जो होती है, जब हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो अग्नि के परमाणु पानी के अंदर समा जाते हैं, वो पानी को हीट कर देते हैं या ठंडा कर देते हैं। लेकिन वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके परमाणु ज्यादा सूक्ष्म है। जो ज्यादा सूक्ष्म होगा वो अपने से बड़ी वस्तु में, अपने से स्थूल वस्तु में समा जाएगा। इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, क्योंकि वो हर जगह समाया हुआ है। इसीलिए मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय के अंदर परमात्मा वास करता है। हर प्राणी के हृदय और मस्तिष्क के अंदर परमात्मा वास करता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो वास कर सकता है। वो सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, वो एक ही है और एक ही तरह का है, उसके जैसा कोई डुप्लीकेट नहीं है। वो नित्य है, परमानेंट है। वो परमात्मा कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं पर है कहीं नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो नित्य है, वो विभु है, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज देयर। वो अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता, कभी वो क्रिएट नहीं होता। अव्यय है, कभी उसका एक्सपेंड खर्च नहीं होता, मतलब वो घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कम कम हो गया या ज्यादा हो गया, कभी ऐसा नहीं होता। वो सर्वगत है और सर्वज्ञ है। सर्वगत, हर किस्म की गति उसके अंदर है, हर जगह वो पहुंचा हुआ है। सर्वज्ञ, हर चीज का उसको नॉलेज है। एक ही साथ हम इस वक्त, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें अपने बारे में, इस कमरे में, इस कंप्यूटर के बारे में, इस बात के बारे में नॉलेज है। मगर इस वक्त दुनिया के किसी दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है उसका हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। हमारा नॉलेज कम होता है, छोटा होता है। सर्वज्ञ वो होता है जिसको हर चीज का नॉलेज हर वक्त हमेशा रहता है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं, वो परमात्मा है। वो सर्वज्ञ है और सर्वगत है। अगला पॉइंट, वो इस जगत का निमित्त कारण है। ही इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द क्रिएशन। ये सारी चीजें जो बनती हैं, इनका कॉज, इनका मेन कॉज वो परमात्मा ही है। और अगला 5वां पॉइंट, कि धीर और ज्ञानी जन जो अपनी मन, बुद्धि, वाणी, आचरण से उसे ही प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, वो ऐसा ही उसको जानते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष इस तरह के होते हैं जो कि परमात्मा को पाने की लालसा रखते हैं, वो परमात्मा को इसी रूप में जानते और इसी रूप में समझ के उसको प्राप्त करते हैं। ये ऋषि ने कहा। इस मंत्र में एक बात और है कि ऋषि ने कुछ बेसिक बातों को बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया है इस एक मंत्र के अंदर। इस एक मंत्र में शौनक को उसका पूरा जवाब मिल गया है, कंप्लीट आंसर उसको इसी में मिल गया है। उसको समझाएंगे जरूर ऋषि अलग से, लेकिन उनको उसको पूरी बात इसमें समझ में आ जानी चाहिए कि ऋषि को मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। ऋषि यहाँ समझाते हैं कि एक तो वो है जो परमात्मा है, वो परमात्मा सब कुछ बनाने वाला है, वो अक्षर है, वो नित्य है, वो बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के है, ना वो दिखने सुनने वाला है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वगत है, वो घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, सब समय सब जगह वो है, और इस संसार का कुछ भी उसके द्वारा नहीं बनाया ऐसा नहीं है, सभी कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है, उसी से ये संसार चल रहा है। ये उन्होंने एक बात परमात्मा के बारे में यहाँ पर बेसिक्स में बता दी। दूसरी बात, वो इंडिकेशन से ये बताते हैं कि ये जो कुछ उसने बनाया है, जो उसने क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया हुआ भी तो एक अक्षर नित्य तत्व है। जो मूल प्रकृति है जिसमें से परमात्मा ने सारा कुछ क्रिएट किया है,
वो मूल प्रकृति भी सदा विद्यमान पदार्थ है, ये भी हमेशा ही रहती है। ये मूल रूप में ना दिखती है ना सुनती है, पर यह भी सर्वव्यापक है और सदा रहती है। हर जगह प्रकृति के अणु हर जगह रहते हैं, उन्हीं में से क्रिएशंस बनती हैं और वो क्रिएशन ही बनती हैं क्योंकि ये प्रकृति भी परमानेंट है। तो ये उसने दूसरी बात अपने मंत्र में ये भी समझा दी है कि ये दोनों चीजें हैं। अगर बनाने वाला परमात्मा है, तो जो बनी वस्तु है वो भी तो कुछ है ना। वो बनाने वाला किसका है अगर बना हुआ कुछ नहीं है तो ये बनी वस्तु भी वो है, जो कि उसका बेसिक भी मूल प्रकृति है जो कि सदा रहती है। तीसरा, वो तत्व जो इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जिसको उन्होंने धीर पुरुष या ज्ञानी पुरुष कहा है, यानी कि वो एक एंटिटी जो कि इस लालसा में रहती है कि मैं किसी तरह से परमात्मा को या पराविद्या को प्राप्त कर सकूं। तो ये तीसरा तत्व क्या है? ये है जीवात्मा, यानी कि जो हमारे आपके अंदर आत्मा बैठी है वो जीवात्मा। ये जीवात्मा ये भी नित्य है, ये भी परमानेंट है, ये भी अनादि है, ये सदा रहती है। हाँ, ये अल्पज्ञ है, ये सर्वव्यापक नहीं हो सकती, लेकिन है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये तीनों चीजें हैं। एक वो जो वस्तुएं बनाता है, दूसरा वो जो वस्तुओं का भोग करता है, और तीसरी वो जो कि भोग्य करने लायक वस्तु होती है। ये इन्होंने यहाँ पर तीनों चीजों का इस तरह से वर्णन किया है क्योंकि ये तीनों अनादि और नित्य पदार्थ हैं। ये आगे चलकर इस उपनिषद में वो द्वासुपर्णा वाला मंत्र जब आएगा तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे उसमें बहुत डिटेल से इस बात को फिर समझाया गया है, उस पर आएंगे। लेकिन इस वक्त इस मंत्र का ये इंडिकेशन है। यहाँ पर इस मंत्र को समझने के लिए इसको एक सेकंड अलग तरीके से भी समझना पड़ेगा, इसको एक और तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे के मंत्रों में वो इस तरह से डबल इंडिकेशन पे काम करते रहेंगे अंगिरा ऋषि। तो इसको ये समझना पड़ेगा कि जो अक्षर है, देखा सुना नहीं जा सकता आंख कान से, ना उसको अपनी आंखों हाथों पांव से हम समझ सकते हैं, ना ही उसका कोई वंश और वर्ण है, ना ही वो ग्राह्य है, पर वो नित्य है, हर स्थान में फैला हुआ है, अति सूक्ष्म है और सब कुछ के बनने में एक कॉज है। इसको धीर पुरुष समझकर उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब ये जो है, जिसमें अब सेकंड ऑल्टरनेटिव की तरह हम बात कर रहे हैं, तो ये इंडिकेशन मूल प्रकृति के बारे में भी पूरा फिट बैठता है। मतलब जो मूल प्रकृति होती है उसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ग्राह्य कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। उसका कोई वर्ण वंश नहीं होता, कोई रूप रंग नहीं होता, उसके अपने कोई हाथ पांव नहीं है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो भी नित्य है और वो भी क्रिएशन का एक कॉज है, मटेरियल कॉज है, कॉज तो है ना, वो भी एक कॉज है। और वो भी कॉज होने के कारण वो भी एक ऐसा सोर्स है जिसको जानने के बाद ज्ञानी पुरुष जो हैं वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक, इस बात को यहाँ पर बड़ी क्लियरली मैसेज को फिट करके दोबारा बताया गया है कि अपराविद्या यानी कि अविद्या और पराविद्या यानी कि विद्या, दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों के थ्रू हम परमात्मा तक, ज्ञानी पुरुष परमात्मा तक पहुंचकर अपना काम कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगले मंत्र में इसको फिर इसी तरह समझना पड़ेगा, तभी हमको बात समझ में आएगी। 7वें मंत्र पे आ जाते हैं, उसको मेरे साथ पढ़ लीजिए। यथोर्नाभिः सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यार मार्षध्यः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् के केशलोमानि, यथा क्षरात् संभवतीह विश्वम। यथा जैसे, उर्नाभि मकड़ी, मकड़ी को उर्नाभि कहते हैं, सृजते जाल की रचना करती है, सृजन करती है, गृहणते च फिर उसको समेट भी लेती है जाल को, यथा जैसे, पृथिव्यम पृथ्वी पर, औषधया औषधियां वनस्पति पेड़ पौधे,
संभवंती संभव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यथा जैसे सतह सत्तावान यानी कि जीवित जो एग्जिस्टेंस में है, पुरुषात पुरुष देह से केश लोमानी केश और लोम निकलते हैं, तथा वैसे ही अक्षरात अविनाशी अक्षर संभवती होता है। यह इस जगत में विश्वम संपूर्ण विश्व में। इसका अर्थ समझते हैं। जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है, बनाती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न होती हैं और जैसे जीवित मनुष्य के शरीर के ऊपर से केश और लोम निकलते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म में से ये सारा विश्व बनता है, उसके प्रकृति रूपी शरीर में से। ठीक है, ये इसका अर्थ। अब इसको एक मिनट समझते हैं मंत्र को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर हिडन अननोन सोर्स की बात इंडिकेट की है कि ये जो हिडन अननोन सोर्स होता है, इसी से परमात्मा प्रकृति को भी बनाता है। हमें नहीं पता उसके बारे में, मगर हम उसको सिर्फ सेंस करके समझ सकते हैं, या उसके इंडिकेशंस को हम देख के उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मकड़ी जो होती है वो अपने अंदर उपस्थित शक्ति, अपने अंदर उपस्थित सोर्सेस के थ्रू ही जाला निकालती है और जाला बुनती है, बनाती है, और फिर जब उसको आवश्यकता नहीं रहती तो उस जाले को समेट लेती है, दोबारा अपने अंदर समेट लेती है। पृथ्वी के अंदर भी, इस धरती पृथ्वी के अंदर भी जैसे छुपे हुए बीज वृक्षों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को जन्म देते हैं, बनाते हैं, पनपते हैं, इतने बड़े 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 बाहर निकल आते हैं, एकदम छोटे से अंदर उसकी शक्ति छुपी हुई होती है, उसमें से निकलते हैं। या जैसे मनुष्य के शरीर में से, उसी के अंदर से किसी ना किसी कारण से बाल निकलते हैं, केश निकलते हैं, या शरीर पे लोम निकलते हैं, वैसे ही ये जो अविनाशी ब्रह्म है वो अपने अंदर मौजूद और छिपे हुए जगत के कारण से प्रकृति को, इस समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। ठीक, ये इसका मतलब है। यहां फिर से उसने दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बात समझने के लिए बताई गई है। एक वो कि परमात्मा ही अपनी शक्ति द्वारा सब कुछ की रचना करता है, और फिर प्रलय जब होता है तो सभी कुछ को समेट लेता है। उसी एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक, यही शौनक ने पूछा था कि मैं कौन सी एक ऐसी विद्या जान सकता हूं कि मैं सब कुछ जान जाऊं। तो यहाँ यही इंडिकेशन है कि उसी एक को जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। और दूसरी इंडिकेशन ये है कि जो ये मकड़ी का शरीर है जिसमें से जाना निकलता और सिमटता है, जो ये पृथ्वी है कि जिसमें ये पेड़ पौधे निकलते हैं और निकल के विलीन धूलित मट्टी भी हो जाते हैं, और जो ये मानव शरीर है जिसके अंदर से लोम या केश निकलते हैं और झड़ के समाप्त भी हो जाते हैं, ये सब कुछ उस मूल प्रकृति से बना है, बेसिक मटेरियल मैटर से। यानी कि वो मैटर जो हम देखते नहीं है, मूल प्रकृति जो हमको नहीं दिखती, उससे बना है। वो भी तो नित्य है, अक्षर है, वो हमेशा रहती है। उसे जानकर, उसकी अप्रेरा विद्या को समझकर भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा भी पराविद्या का मार्ग, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। यहाँ ये दोनों ही बातें समझनी पड़ेंगी, तभी हम इस उपनिषद को समझ पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें यही बताई गई हैं कि एक, उस पराविद्या के थ्रू हम सबको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। दो, इस मूल प्रकृति के थ्रू भी हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसको जानने से भी हम उस तक पहुंच जाएंगे। बनाने वाले से, जो बनी हुई वस्तु है उससे भी बनाने वाले का परिचय मिलता है, और बनाने वाला जो है उसको जान लेने से तो हम जान ही लेंगे कि वो कौन है। ये इंडिकेशंस इन मंत्रों में दी गई हुई हैं। चलिए 8वें मंत्र पर आते हैं। 8वां मंत्र जरा थोड़ा डिटेल है, उसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो 8वें मंत्र पे आ जाता हूं मैं। ये मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर इसको समझाता हूं। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम भी जायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चा अमृतम।
चामृतम। तपसा, तप से, चीयते बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा या उसका ज्ञान, ततः उससे, अन्नम अन्न, अभिजायते उत्पन्न होता है, अन्नात अन्न से, प्राणः प्राण, मनः मन, सत्यम मतलब अस्तित्व, एंटिटी सत्ता, लोकः लोक, कर्मसु कर्मों को, च और अमृतम अमृत अमरता कर्मफल, ये सब कुछ भी वहां से उत्पन्न होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये मंत्र, इसको समझते हैं। तप और ज्ञान से ब्रह्म अन्न उत्पन्न करता है, तप से और ज्ञान से ब्रह्म जो है वो अन्न को उत्पन्न करता है, फिर अन्न से प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और अमृत, यानी कि सबके कर्म फल, सब कुछ अन्न से उत्पन्न होता है। आइए इस मंत्र को समझते हैं और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। विकास के लिए किए गए क्रिया, जो भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए की जाती है क्रिया, उग्र रूप में काफी अच्छे डेडिकेटेड तरीके से उसको हम तप कहते हैं। इसका एक फाइनल प्रोडक्ट अन्न होता है। तप कर लिया कोई चीज बनाने के लिए, और इसका जो दूसरी साइड है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो अन्न है। और अन्न जो है वही हमको प्राण शक्ति भी देता है, मन को भी क्रियाशील अन्न बनाता है, अन्न से ही मनुष्य की सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, और उसका अस्तित्व भी वही है। अन्न ही कर्म करवाता है और कर्म करने में लगाता है, और अन्न द्वारा ही मनुष्य कर्म फल के फेर में पड़ता और निकलता है, और अमृत को भी अन्न के थ्रू ही पा जाता है। ये इसमें बताया है, इसको भी समझें जरा सा। सारा लोक व्यवहार अन्न से, अन्न के कारण ही चलता है। जहां सृष्टि का एक छोर, वन साइड ऑफ द एंटायर क्रिएटिव स्टोरी में एक तरफ ब्रह्म खड़ा है, यानी कि क्रिएटर है, तो दूसरी तरफ उसका फाइनल प्रोडक्ट अन्न है। इस तरह से इस चीज को इंडिकेट किया गया है। अब अन्न को समझना पड़ेगा, बहुत विस्तार मतलब है अन्न शब्द का, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझकर आगे बढ़ते हैं। अन्न का अर्थों को समझते हैं, तब पता चलेगा क्या होता है। भोग्य पदार्थ, जो उसका भी भोग किया जाए, यह डायरेक्ट मतलब होता है अन्न का। जो भी भोग किया जाए वो अन्न है। मगर हर वो साधन, ऑल दोज मीन्स, टूल्स, जिसके यूज करने से हम, या साधन भोग से हम कर्म करते हैं, कोई भी हम जब कर्म करते हैं, किसी भी मीन्स के साथ, किसी टूल के साथ, किसी भी साधन के साथ भोग करके जो हम कर्म करते हैं, वो भी सब अन्न कहे जाते हैं। ठीक। थॉट्स को निर्मित करने में जो व्यक्त प्रकृति पूरी तरह है, ये भी अन्न है। हमारे माइंड के अंदर जो हम थॉट्स को फीड करते हैं, वो फीड करने के लिए भी हमको जो मटेरियल चाहिए, थॉट फीड, वो भी अन्न है थॉट्स का। प्रकृति का जीवात्मा हर चीज प्रकृति की अन्न समझकर ही यूज करता है, उसके लिए हर एक चीज अन्न है। यहाँ ये कहा गया है कि ब्रह्मचीयते, जब बढ़ना चाहता है, एक्सपैंड होना चाहता है। ब्रह्म का मतलब ही होता है कि वो शक्ति जो बढ़े, एक्सपैंड हो, वृद्धि हो जिसमें, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जब उसकी अपनी फैलाव करने की कामना होती है, वृद्धि करने की इच्छा होती है, तो वो अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त बना देता है। वो प्रकृति जो कि दिखती नहीं है, जो कि इस वक्त समझ में आने वाली पोजीशन में नहीं होती, उस प्रकृति को क्रिएट करके ऐसी बना देता है जो हमारे सामने समझ में आती है। और ये व्यक्त प्रकृति जो होती है, जो कि हम देखते हैं हर वक्त, इसके भोग करने के लिए जीवात्मा लग जाता है। हर वो कंज्यूमेबल, यूजेबल, वाया मीडिया, टूल, हर वस्तु जो हमें कर्म में लगाती है, कर्म करने में हमारा साधक बन जाती है, और फिर उस कर्म का कर्म फल दिलाती है, उसको अन्न कहा जाता है। ये अन्न का एक्सपेंसिव मीनिंग है, और डिटेल में बताऊंगा। इसको अब थोड़ा थोड़ा सा दूसरी तरह भी समझ लेते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा। जब सृष्टि बननी शुरू होती है, जब ये प्रकृति से के ऊपर परमात्मा का तेज पड़ता है परमाणुओं पर, और परमाणु बनने शुरू होते हैं,
तो वो जो तेज है, वो जो अग्नि है, जो कि अथर्वा बताई गई थी, जो इंद्र के अंदर समा जाती है क्रिएशन बनाने के लिए, तो वो परमाणुओं के लिए अन्न है। इन परमाणुओं के लिए वो परमात्मा की शक्ति उनका अन्न है, क्योंकि उस अन्न का सेवन करके ही वो उनको प्राण मिलता है। परमाणुओं को वो एक्टिवेट होते हैं, क्रिएशन के काम में लग जाते हैं और प्रकृति में बनाना शुरू कर देते हैं। हर एक कुछ सारी शक्ति से उस काम में लग जाते हैं, अपने लक्ष्य को सामने रख के काम करते हैं। उसी तरह से जैसे मनुष्य भी भोजन खाकर या अपने पेट को भरकर उसकी शक्ति पाकर अपने नित्य के रोज के हर दिन के काम में लग जाता है। और यहाँ पर बताया गया है जो तप होता है वो प्रॉपर नॉलेज के साथ होता है, मतलब ज्ञानमय तप होता है। परमात्मा का जो तप है वो ज्ञानमय तप है। ही इज द नोअर ऑफ ऑल नॉलेज। उनको नॉलेज के लिए कोई भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, उनके तप में नॉलेज पूरा भरा हुआ है। वो यूं ही तप नहीं करते बिना नॉलेज के, वो नॉलेज के साथ तप करते हैं और उसके को ही यहाँ पर चीयते यानी कि एक्सपेंशन कहा गया है। ज्ञान का प्रतीक है एक्सपेंशन, वो ज्ञान ही एक्सपैंड होकर फैलता है। जो ज्ञान होता है वही क्रिएशन को स्टार्ट करता है। ये स्टार्ट हुए जो परमाणुओं पर परमात्मा की अर्वन शक्ति या अग्नि आ बसती है, तो ये परमाणुओं का वो अन्न बन जाती है। इसी को भोग करके वो अपना कर्म आरंभ करते हैं और जो भी कंज्यूम होता है किसी भी स्टेज में वो अन्न है, किसी के द्वारा भी। whoever consumes whatever, वो कंज्यूम जो होता है वो अन्न होता है। वो परमाणुओं में भी वो अन्न हमने बताया और हमारे आप में भी अन्न हमने बताया। इसी को भोग करके वो अपना काम आरंभ करते हैं, इसको कंज्यूम करके ही वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें परमात्मा के लिए ये बताया गया है कि कोई भी बिना नॉलेज के एफर्ट या लेबर नहीं करता। हम आप भी नहीं करते। नॉलेज के बिना हम लोग कोई भी एफर्ट या लेबर नहीं करते, कोई भी दुनिया में नहीं करता। कोई प्राणी नहीं करता, जानवर भी नहीं करता, पंछी भी नहीं करता। ये नॉलेज और तप ये एक साथ चलते हैं। ये परमात्मा का ही एग्जाम्पल है। उसी का ज्ञान में तप हम सब के लिए आदर्श बन के, आइडियल बन के सामने खड़ा होता है, वही हमको समझ में आता है। उसी तरह जैसे कि इसको एक और लेवल पर अगर हम समझें तो अग्नि और सोम, किसी भी फ्यूल और फायर का एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो हर एक फ्यूल जो है वो अग्नि के लिए अन्न है। एवरी फ्यूल जो अग्नि को एनलाइटन करता है, एक्साइट करता है, काम करने में हेल्प करता है, जो उसकी शक्ति बनता है, वो सब उसका अन्न है। ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फीड जाती है उसी से वो फेड की हुई वस्तु के अंदर शक्ति आती है। ठीक, समझ में आ रहा है ना अन्न का मतलब? थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं इसको। अब माँ के पेट के अंदर, अपने माँ के पेट के अंदर जो शिशु होता है उसको अन्न मिलना शुरू होता है। जब उसको अन्न मिलना शुरू होता है तो उसके अंदर प्राण आके बसते हैं, उसका मन बनता है, उसका शरीर बनना शुरू होता है और फिर हर एक चीज उसको कर्म करने में सहायक होती है। इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं इन डिटेल। वेदों में कई जगह अन्न के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और वो बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। कई मंत्रों में बड़े क्लियरली एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाया गया है। उन्हीं से बोरो करके इसके कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं। जो राजा होता है, किंग, वो राजा के लिए उसकी प्रजा उसका अन्न है। उसका मंत्रिमंडल जो है वो उसका अन्न है। ये उसको कर्म करने में लगा देते हैं। ठीक, ये कर्म करने में उस राजा को लगा देते हैं और उन्हीं के कारण उसकी बेसिक एंटिटी कि वो राजा है। वो राजा किसका है? अगर कोई प्रजा ही नहीं है तो राजा किसका है? किसी का नहीं है। तो उसकी बेसिक एंटिटी, उसकी सत्ता इस पर आधार पाती है कि वो प्रजा का राजा है। और ये भी समझना पड़ेगा कि वो इस लोक में उसे कर्म और कर्म फल दोनों देने में हेल्प करती है। ठीक, जो प्रजा होती है वो प्रजा ही उसको कर्म फल देती है, क्योंकि उसको कर्म करने में वो बाध करती है।
वो कर्म करने में लग जाता है ताकि प्रजा के लिए वो कर्म कर सके, और उन्हीं कर्मों के द्वारा अगर वो अपने कर्मों को ठीक से कर पाता है तो वो सिद्ध होकर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ प्रस्थान कर सकता है। यही उसको अमृत भी प्रदान करता है। तो फिर वही बात हो गई ना कि जो भी चीज इस तरह के कर्म करने में बाध्य करती है, जो भी कर्म फल देती है, और कर्म फल अच्छा बुरा जो भी देती है, और जो चीज भी आपको वो शक्ति देती है, आपका मेन इंग्रेडिएंट बन जाती है, वो सारा कुछ अन्न है। इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना कि अन्न का यहाँ पर क्या डेफिनेशन है। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के लिए जो उसके कस्टमर हैं और उसके जो एम्प्लॉइज हैं और उसके जो क्रिएटिव प्रोडक्टिव जितने भी साधन हैं, ये सब कुछ उसका अन्न है। ठीक, क्योंकि वो इन्हीं के हेल्प से कर्म में लगता है, इन्हीं के लिए वो कर्म कर रहा है, और यदि वो अपने कर्म को अच्छी तरह से करता है तो उसको सफलता मिलती है। यही कर्म यदि निष्काम कर्म होते हैं और जन कल्याण वाले होते हैं, इनमें लगाव, लालच, लोभ नहीं होता, तो यही कर्म उनको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। ये सब कुछ अन्न है। ब्रह्म ने जो भी क्रिएट किया है वो सब कुछ अन्न है। किसी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स उसके अन्न हैं, किसी डॉक्टर के लिए ये पेशेंट्स अन्न हैं। वास्ट डिस्क्रिप्शन अन्न की इसी कॉन्सेप्ट में समझनी पड़ेगी, तब हमको अन्न समझ आएगा। वेदों में कहा है कि जब ब्रह्म ने ज्ञान में तप से रचना की तो उसने हिरण्यगर्भ को बनाया। जब ये क्रिएशन स्टार्ट हुई तो ये क्रिएशन बनती बनती जब इसके अंदर के अणु परमाणुओं के अंदर इंटरेक्शन स्टार्ट हुई तो इनके चारों तरफ एक झिल्ली बन गई, एक वूम्ब तैयार हो गया, जिसको हम कहते हैं गर्भ। तो उस गर्भ के अंदर जिस तरह से एक बच्चा, उसकी जो बेसिक्स हैं जब वो अंदर आती हैं और क्रिएशन स्टार्ट होती है तो एक माँ के पेट में गर्भ बन जाता है। उस गर्भ के अंदर ही फिर सब कुछ पनपना और बनना शुरू होता है। ठीक उसी तरह जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई और वो एक गर्भ बनना शुरू हो गया या गर्भ बन गया तो उसको हम हिरण्य गर्भ कहते हैं या गोल्डन एग कहा जाता है। उसी पर ये सारी दुनिया के साइंटिस्ट जो बिग बैंग थ्योरी पे काम कर रहे हैं वो उसी पे काम कर रहे हैं कि वो गोल्डन एग जब फटता है तो कैसे होता है। जब वो गोल्डन एग बना तो उस गोल्डन एग के अंदर से, हिरण्यगर्भ के अंदर से जो चीजें पैदा हुई उनको 3 कैटेगरीज में पहले डिवाइड किया गया। वो 3 कैटेगरीज हैं नाम, रूप और अन्न। ठीक, ये वेदों में कहा है, इसको समझिए। नाम, रूप और अन्न। नाम यानी हर चीज की एक आइडेंटिटी, जिसको हम जिस एक नाम से या एक आइडेंटिटी से पहचान सकते हैं वो है नाम। रूप, हर चीज की एक शेप, फॉर्म, साइज, उसको रूप कहा गया है। जो भी चीज है जो पैदा होती है उसको जानने के लिए उसके नाम की जरूरत होती है और उसको समझने देखने के लिए उसके एक रूप की जरूरत होती है। जिसका भी कोई शेप, साइज, फॉर्म है वो सब कुछ हिरण्यगर्भ से एक फॉर्म बन के बाहर निकला। और तीसरी वस्तु है अन्न। अन्न यानी हर कंज्यूमेबल चीज, कोई भी कंज्यूम करे, प्रकृति करे या कि हम करें या प्राणी करें या पेड़ पौधे करें या दूसरे परमाणु उसको, प्रकृति को कंज्यूम करें, या सूरज किरणों को कंज्यूम करके प्रकाशित हो, या चंद्रमा सूरज की किरणों को कंज्यूम करे, हर कंज्यूमेबल चीज अन्न है। विकास के लिए ज्ञान में तप करके ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। वो एकत्व का प्रतिनिधि है। ही इज द ओनली वन, वन एंड ओनली वन। वो एक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा। और दूसरी तरफ जो चीज दूसरे एंड में जो चीज पैदा हुई जो कि मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है वो है अन्न। ठीक, मतलब मल्टीपल्स एंड बिलियंस टाइप ऑफ चीजें जो प्रोड्यूस हो गई वो सब अन्न की कैटेगरी में आ गई, और बनाने वाला वो एक है। ये है जनरल कॉन्सेप्ट और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अन्न। हमारे प्राण जो परमात्मा ने दिए हैं वो भी अन्न से एक सहारे ही चलते हैं। अन्न का फ्यूल ना मिले तो प्राण अग्नि शांत हो जाती है,
और अन्न पाकर ही ये प्राण ईश्वरीय शक्ति के साथ काम करना शुरू करते हैं। शरीर में रक्त का चलना, हृदय की गति, खाने में अन्न को पाकर जो शरीर के अंदर मसल्स मसल्स वगैरह सब चीजों का निर्माण चलता रहता है, वो सब इस तरह चलता है जैसे कि हमारी आज्ञा के बिना, हमारे जाने बिना अपने आप चलता रहता है। जो भी काम शरीर के अंदर परमात्मा द्वारा चलता है, वो हमारी इंटरफियरेंस, हमारी नॉलेज के बिना चलता रहता है। प्राण का चलना, प्राण शक्तियों का चलना, प्राणों का शरीर में आकर हृदय को गति देना, हृदय गति का चलना, रक्त का रक्तचाप का चलना, सारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा जो रक्त, मांस, मेद, मज्जा सब बनते हैं, ये सब कामों का चलना, ये हमारी आज्ञा के बिना जैसे प्राण काम करते हैं, उसी तरह ये सारी व्यवस्था अपने आप चलती रहती है, चाहे हम चाहें और चाहे हम ना चाहें। और नए कर्मों की ओर यही सब चीजें जो चलती रहती है ना, यही हमको अपने कर्मों का फल भी यही इसी तरह देती हैं। हमको जब कर्म का फल मिलता है, हमको उसका पता नहीं होता। वो हमारे चाहे अनचाहे पर डिपेंडेंट नहीं होता। वो कर्म फल परमात्मा की शक्ति की तरह ही चलता है, उसी व्यवस्था से चलता है, और जो वो चल के हमारे सामने आता है, वो हमको अगले कर्म करने की तरफ मोड़ देता है। वही हमसे कर्म कराता है। कभी हम शुभ कर्म करते हैं, कभी हम अशुभ कर्म करते हैं, और जब इनके साथ हम तप और ज्ञान, तपसा वचीयते जुड़ जाता है, तो हमें अमृत की ओर ले जाने का मार्ग मिल जाता है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि ये जो कर्म है, ये सारा जो मेरा तप है, इसमें कौन सा ज्ञान मुझे चाहिए, कौन सा ज्ञान जोड़ना है, कौन सा वो एक्सपेंसिव परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जिसको हमें अपने तप के साथ, अपने उन कर्मों के साथ जो हम चाहें या ना चाहें हमको करने ही होते हैं, हमको बाध्य कर देते हैं। जब हम अन्न को कंज्यूम करते हैं तो हमको कर्म करना बाध्य हो जाता है। उस वक्त हम कौन से ज्ञान को अपने इन कर्मों के साथ, इस तप के साथ जोड़ें, तो हमको परमात्मा का मोक्ष मार्ग मिल सकता है। यही सारी व्यवस्था है जो ब्रह्मा अपने ज्ञान में तप से उत्पन्न करता है। जो ब्रह्मा ने अपने ज्ञान में तप किया, उससे यही सारी व्यवस्था उत्पन्न हुई है, यही हम चला रहे हैं, जो हमें मनुष्य को कर्म में लगाती है, कर्मों में प्रेरित करती है, और हमारे कर्म फल के कारण और सोर्स बन जाती है। ये व्यवस्था है जिसको हमको समझना है। यही है पूरा का पूरा अन्न और अन्न का एक्सप्लेनेशन, जो कि हमको समझना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं होप करता हूं कि इसको मैंने अच्छी तरह समझाया है। हम 9th मंत्र पर कल बात कर लेंगे, 9वें पर, और कल मैं फिर कंक्लूजन भी कर लूंगा। अब इस बात पर अगर आप लोगों को कुछ समझना है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वी स्टिल हैव अबाउट 5 or 6 minutes लेफ्ट ऑन टुडे, तो अपना ऑन कर लीजिए ऑडियो और वीडियो, और मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर इसको दोबारा समझना है तो मैं कल फिर पकड़ के दोबारा समझा दूंगा इस बात को, कॉन्सेप्ट को, पर यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू विश टू। जी पीयूष, या मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रकृति भी ईश्वर का ही अन्न है? ईश्वर को तो अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। ईश्वर ने तो अपने कर्मों को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो प्रकृति को क्रिएट करता है जीवात्मा के लिए, हमारे तो आप के लिए। प्रकृति जीवात्मा का अन्न है, जैसे कि जीवात्मा का तो अन्न प्रकृति है ही, यही बताया गया ना। प्रकृति भोग्य पदार्थ है जिसका भोग कर सकते हैं, और भोग करने वाला केवल जीवात्मा है, परमात्मा नहीं। ठीक है। और क्या हम जीवात्मा को ईश्वर का अंश मान सकते हैं? नहीं, जीवात्मा को ईश्वर का अंश नहीं मान सकते, क्योंकि जीवात्मा इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जीवात्मा जैसे परमात्मा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, प्रकृति एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसी तरह जीवात्मा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक है। हाँ जी जी Okay. हाँ, मैं वैसे पूछ रहा था, ये केश लोम
लोम क्या नाखून है या कुछ और है? नहीं, लोम जो ये हाथ पांव में जो ये से बाल निकलते हैं शरीर पर, तो केश और लोम में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही मतलब? नहीं, केश तो सर के होते हैं या बाल होते हैं। हाँ। लोम जो होते हैं वो बाल होते हैं शरीर के ऊपर, जो भी बाल दूसरे ग्रो होते हैं छोटे, वो लोम होते हैं। हाँ, मैंने सोचा शायद नाखून लोमित। को कह रहे हैं कि वो भी नहीं ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसे ही होते हैं, इन्हीं को कहा है। Thank you. ज्योति, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? या अन्न से कितनी चीजों का हम लोगों के ऊपर कितना असर होता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। यस, बिल्कुल मतलब इसी तरह डिफाइन किया है। मतलब विचारों से लेके कर्मों से लेके आगे कर्म फल तक, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अन्न ओनली, आई थिंक। कभी कभी मैं उस मंत्र पे बात करूंगा जो हम लोग मंत्र भोजन के पूर्व करते हैं, अन्न पते अन्नसनो देही, करेक्ट। उस पर कभी मैं बात करूंगा तो पता चलेगा कि वहां पर भी अन्न की एप्लीकेशन इसी तरह बहुत विशाल है और विराट है। हर चीज जो हम कंज्यूम करते हैं और हर चीज जो कोई बनाता है हमारी कंजम्पशन के लिए, ये वहां पर एप्लीकेशन होती है। जी, कोई और प्रश्न इस वक्त? अमेजिंग, एक्चुअली रियली अमेजिंग। यस, इट इज अमेजिंग। ये अन्न वो ही है यूं जो कहते हमको हैं देते कि हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ना, ये भी कहा जाता है। यही आपने जो बताया है इसमें। जी, ठीक बात। क्योंकि वही हमको कर्म कराते हैं और वही हमको कर्मों से मुक्ति दिलाएंगे और कर्म मुक्ति भी फल दिलाएं, बिल्कुल। हाँ, फल भी वही दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो खाओ अन्न का मतलब नहीं है तो सिर्फ पीयूष, अन्न को क्या हम हाँ, बोलो। अन्न को हम कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भी मान सकते हैं क्या? हाँ, वो भी तो फीड है ना, ब्रेन का फीड है ना, थॉट का फीड। बिल्कुल मान सकते हैं, वो भी अन्न है। जी, मुझे एक चीज समझ नहीं है। जैसे आपने टीचर और स्टूडेंट्स का उदाहरण दिया, जिसमें स्टूडेंट्स बन जाते हैं टीचर के अन्न। तो जो टीचर जो भी ज्ञान इम्पार्ट करता है तो वो स्टूडेंट्स का अन्न हो जाते हैं ना। सो इट्स ए रेसिप्रोकल, इज इट राइट टू अंडरस्टैंड? ठीक बात है, वो स्टूडेंट्स के लिए अन्न हो गया। So they exchanging अन्न हाँ, ठीक है। for whatever means. हाँ, ठीक है, लेकिन टीचर जो है वो स्टूडेंट्स का अन्न नहीं बनेगा। नहीं, ऑफ कोर्स उसका जो ज्ञान है वो देता वो है, है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर वो टीचर अपने इस अन्न को अपने कर्म के लिए यूज करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसका कर्म है पढ़ाना, और अगर वो उसी कर्म को शुभ करेगा या अशुभ करेगा, उसी से उसको सफलता या असफलता मिलेगी। अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, या बुरा कर्म मिलेगा तो बुरे फल मिलेंगे। करेक्ट? बिल्कुल सिंपल बात है। यहाँ पर वही चीज है जो यहाँ पर अन्न को डिफाइन कर देती है। ठीक जी, कोई और प्रश्न? अब अगर आप चाहेंगे तो कल इसको मैं एक बार फिर समझा दूंगा, अगर आप चाहें तो, वरना कल 9वां मंत्र ले लेंगे और फिर मैं कंक्लूजन और उपसंहार कर दूंगा। पूरे मुंडक जो है वो 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 6 चैप्टर्स, तो उसमें मुंडक 1, मुंडक 2, उस तरह फिर मुंडक द्वितीय सेकंड चैप्टर का 1 और 2, और फिर मुंडक तृतीय थर्ड चैप्टर का 1 और 2। इस तरह बने हुए हैं 6 चैप्टर्स। तो फिर अगर कल टाइम परमिट करेगा तो हम मुंडक के सेकंड चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। पर मैं कल 9वें मंत्र पे बात करूंगा और कंक्लूजन करूंगा, और फिर आप कहेंगे तो पूरी चीज को मैं दोबारा समझा दूंगा। क्योंकि इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पहले दिन अथर्वा और उसके द्वारा दिया हुआ इंद्र को ज्ञान समझाया था, अथर्वा का कॉन्सेप्ट समझाया था, और फिर अंगिरा का कॉन्सेप्ट समझाया था, और छंदों का कॉन्सेप्ट समझाया था। बहुत डिटेल में हमने छंदों पे बात की थी। तो इन सब चीजों को अगर आप चाहेंगे तो कल कंक्लूजन में दोबारा पकड़ के समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए मजा आएगा आपको भी सुन के। प्रैक्टिकल है और समझने की चीज है। तो आज यहीं पर शेष करते हैं। कल मेरे साथ ज्वाइन कर जाइए ठीक टाइम में।
कल 9वें मंत्र पे बात करेंगे, कंक्लूजन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। समय रहेगा तो कल फिर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। Thank you. धन्यवाद। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।